भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद चुरा। राग काफी से शब्द नंबर 2। अब क्या कहते हैं परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह ताला, वो इन घटिया साधनाओं से नहीं मिलता। बड़े बड़े महापुरुषों ने किस प्रकार की साधनाएं की, तब जाकर अल्लाह ने उनको दीदार दिए। तुम्हारी तरह उन्होंने झोटे बकरी मार के नहीं खाए, मस्जिदों में जा जाके, मंदिरों में जा जाके धक्के नहीं खाए, पत्थर पूजा नहीं की उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा ने, अल्लाह ने दर्शन दिए, दीदार दिया। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। यानी तुम ये मीठे मीठे भजन वगैरह, राम और बिलनी की कहानी सुना देते हो, पीछे बैकग्राउंड में मीठा मीठा ढोलक पेटी पे म्यूजिक चल रहा है। कहते हैं ये शब्द गाने से, ये मीठी मीठी बातें सुनाने से, कहते वो अल्लाह का घर, वो कादिर अल्लाह की जन्नत, वो शतलोक नसीब नहीं होता। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। वो तो सच्ची इबादत करने से, उन 3 मंत्रों का जाप, ऐन सीन काफ का, ओम तत्सत का, जिसको संत भाषा में सार नाम कहते हैं उस 3 नामों का सच्चे गुरु से जाप लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर सुमरण करने से वो परमात्मा मिलेगा। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। इन थोती बातों से अल्लाह नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, उसका घर बहुत दूर है। अनल हक सरे को पहुंची, अनल हक सरे को पहुंची, सूली चढ़े मंसूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। अनल हक सरे को पहुंची। मुसलमान धर्म में एक मंसूर अली नाम का भगत हुआ है। उसने बकरे झोटे नहीं मारे, मांस मिट्टी नहीं खाई। एक समस्त्र वेद नाम के मौलवी से उपदेश लेकर उसने अनल हक नाम का जाप किया। और उस समय का मुसलमान समाज अनल हक नाम के जाप से चिढ़ता था। अनल हक का मतलब है मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी ने कहा कि आप इस नाम का जाप करना छोड़ दो, अन्यथा आपको काटा जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन उसको तो खुमार चढ़ गया था। उसने कहा कि नहीं छोड़ूंगा, अनल हक। उसका एक हाथ काट दिया, नहीं छोड़ा, अनल हक। दूसरा काट दिया, एक पैर, दूसरा पैर, गर्दन काट दी। कहते हैं उसके बाद उस अनल हक की पुकार, मंसूर की पुकार सरे में, यानी परमात्मा के दरबार में पहुंची। अनल हक सरे को पहुंची। उस मंत्र की वो आवाज जो वो कशक के साथ कर रहा था, वो तड़प के साथ कर रहा था। अनल हक सरे को पहुंची, सरे यानी परमात्मा के पास में पहुंची वो आवाज। और शोली चढ़े मंसूर। और उसके बाद परमात्मा ने हजारों मंसूर पैदा कर दिए, हजारों मंसूर। मुल्ला मौलवी अपने घरों में जा जाके छिप गए डर के मारे। उन्होंने एक मंसूर को मारा था और परमेश्वर ने उसी नगर में हजारों मंसूर पैदा कर दिए, हजारों मंसूर। कहते हैं उन महापुरुषों ने इस प्रकार से भक्ति की थी सच्चे सतगुरु से। ये सच्चा नाम लेकर तुम्हारी तरह ये 30 दिन के रोजे रखना, फिर शाम को बकरी मारना, मुर्गी मारना, ये बकवादे नहीं की उन्होंने। अनल हक सरे को पहुंची और शूली चढ़े मंसूर। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, हो गए चूरम चूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। मुसलमान धर्म में शेख फरीद नाम के एक बहुत बड़े महान भगत हुए हैं। कहते हैं शेख फरीद ने अल्लाह के दीदार के लिए 12 साल तक कुएं में उल्टा लटक कर साधना की, लेकिन अल्लाह के दीदार नहीं हुए। अंत में वो अल्लाह स्वयं आया, वो जिंदा बाबा का रूप बनाकर, और उनको सच्ची इबादत बताई। ये 3 मंत्रों का जाप बताया उसको, 5 यज्ञ बताई, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं। कहते हैं उसके बाद उसको अल्लाह के विषय में पूरी जानकारी हुई।
उस मंसूर ने कभी जोटे बकरे मार के नहीं खाए, उस शेख फरीद ने कभी मुर्गी नहीं मारी, जीव हत्या नहीं की। वर्तमान मुसलमानों की तरह सच्चे बाखबर से शत भक्ति मंत्र लेकर उसने जाप किए थे। सुल्तानी तज गए बलक को, सुल्तानी तज गए बलक को, छोड़ी 16 सहन सर हूर, दीवाने क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे। एक सुल्तान अधम नाम का इराक शहर के बलक बुखारे का राजा था। सुल्तान कहते हैं जब उसको ये सच्ची इबादत का ज्ञान हुआ, सच्चे खुदा का ज्ञान हुआ, सच्चे खुदा के दर्शन हुए कबीर अल्लाह के, उसके बाद उसने अपना राज्य भी त्याग दिया। उसका राज्य इतना विशाल था, देवताओं का राजा इंद्र भी उसके ठाठ बाट को देखकर शर्मा जाता था कि मेरे भी इतने ठाठ बाट नहीं है जितने ठाठ बाट बलक बुखारे के बादशाह अब्राहिम सुल्तान के हैं। अंत में उस अल्लाह के लिए उसकी तड़प में उसने वो राज्य भी त्याग दिया, ठोकर मार दी, काला मुंह करके घर से निकल गया अल्लाह के दीदार के लिए, भक्ति के लिए। 16,000 औरतें थी, उनको त्याग दिया। 18 लाख घोड़े थे, उनको त्याग दिया। पूरा राज्य त्याग दिया परमात्मा के लिए। कहते हैं इस प्रकार ये मांस मिट्टी खाने से, भेड़ बकरी खाने से परमात्मा नहीं मिलता। तुम्हारे धर्म के महापुरुषों ने कैसी कैसी साधनाएं की हैं, उनका इतिहास पढ़ के देख लो। छोड़ी 16 सहनसर हूर, एक से एक सुंदर, 16,000 उसकी पत्नियां थी। कहते हैं उनको भी छोड़ दिया अल्लाह के लिए। गोपी चंद भरतरी योगी, गोपी चंद भरतरी योगी, सिर में डारी धूर, दीवाने क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, घर दूर, दीवाने क्या गावे। गोपीचंद और भरतरी ये 2 राजा थे और नाथ परंपरा के गोरखनाथ इनको मिले। गोरखनाथ से इन्होंने दीक्षा ली और स्वयं राजा होते हुए भी इन्होंने अपने मोक्ष के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने गुरु के वचन की पालना करते हुए अलवर के राजा के किले का कार्य चल रहा था। 12 साल तक उन्होंने वहां पर मजदूरी की, निःशुल्क, कोई मेहनताना नहीं लिया। अपनी रोजी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए दोनों अलग से काम करते थे, अलग से मेहनत करते थे। कहते हैं ऐसे भगवान मिलता है, इस प्रकार से अपने गुरु वचन में रहकर चलने से, इबादत करने से। ये मांस मिट्टी खाने से परमात्मा नहीं मिलता, प्रसन्न नहीं होता, उल्टा पाप के भागी बनते हैं। कहते हैं गोपीचंद भरतरी ने भी सिर में डारी धूर, 12 साल तक उन्होंने मजदूरी की, उन्होंने मिट्टी डाली अपने सिर पे। दादू दास सदा मतवारे, दादू दास सदा मतवारे, झिलमिल झिलमिल नूर, दीवाने क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, घर दूर, दीवाने क्या गावे। दादू पंथ में संत दादू दास जी हुए हैं, उन्होंने भी परमात्मा की बहुत बड़ी महिमा की है। जन रैदास और कमाला, जन रैदास और कमाला, सन्मुख मिले हजूर, दीवाने क्या गावे। रैदास यानी रविदास जी को और एक कमाल नाम के भगत हुए थे जब परमात्मा 650 साल पहले आए थे। कहते हैं उनको वो कबीर अल्लाह बिल्कुल सन्मुख आके मिला, प्रत्यक्ष उनको दीक्षा दी, उन्होंने भक्ति की। दोनों दिन मुक्ति को चावें, दोनों दिन मुक्ति को चावें, खाव गऊ और शूर, दीवाने क्या गावे। कहते हैं दोनों धर्म के लोग मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन खाते क्या हैं? गऊ और शूर। मुसलमान गाय का मांस खाते हैं, हिंदू सूअर का मांस खाते हैं, और दोनों फिर मुक्ति की उम्मीद भी लगा के बैठे हो। इस प्रकार से अल्लाह नहीं मिलता, ये कुकर्म करने से जहन्नुम मिलता है, नरक। अंत में गरीबदास जी हमें समझा रहे हैं, दास गरीब उधार नहीं है, दास गरीब उधार नहीं है, वहाँ शोदा पूरम पूर, दीवाने क्या गावे। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं भाई परमात्मा के दरबार में उधार नहीं है, बदला कहीं न जात है 3 लोक के माही। उस परमात्मा के दरबार में
तुमने अपने मन में भी यदि किसी के प्रति कोई गलत सोचा है, कहते तुम्हें उसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी। और तुम जो सरेआम भेड़ बकरियां काट रहे हो, शुअर गाय काट रहे हो, शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, आदि अधूरी शैतान की इबादत कर रहे हो, कहते हैं वहां शोधापुरमपुर, दास गरीब उधार नहीं, वहां शोधापुरमपुर, वहां पर जैसे कर्म करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। इन वाणियों का सरलार्थ किया है गुरुदेव भगवान ने। सरलार्थ, शब्द तथा साखी चौपाई आदि वाणी को मधुर आवाज में गाने मात्र से बात नहीं बनेगी। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे, ये मीठी मीठी आवाज में शब्द गाना, रागनियां गाना, सत्संगों में भजन गाना, मीठे मीठे, जो आदि अधूरी साधना है उसमें, कहते हैं इस प्रकार की साधना से वो परमात्मा नहीं मिलेगा, बात नहीं बनेगी। उनके अनुसार साधना व धर्म कर्म करने से मोक्ष मिलेगा। सच्चे सतगुरु बाखबर तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करने से, पांचों धर्म यज्ञ करने से और वो 3 मंत्रों का सुमरण करने से तब पूर्ण मुक्ति मिलेगी, बाकी बकवादों से नहीं मिलेगी। गाने वालों से मोक्ष का घर बहुत दूर है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मंसूर अली ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अनल हक सरे को पहुंचे। अनल हक की पुकार सरे यानी परमात्मा के दरबार में पहुंची थी। मंसूर को मार दिया गया था। सच्ची लगन से समर्पित होकर भक्ति करता था, पुनः जीवित हो गया। ये मुसलमान धर्म से था। मंसूर अली की संपूर्ण कथा इसी पुस्तक के पेज नंबर 174 पर लिखी है, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर शेख फरीद जी के बारे में बताया है। शेख फरीद कुएं में लटके। मुसलमान धर्म से शेख फरीद भगत थे, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुएं में लटके थे। इतने दुर्बल हो गए थे कि शरीर का अस्थि पंजर शेष था। कौओं ने मरा हुआ जानकर उसके माथे यानी भाल पर बैठकर आंखें निकालकर खानी चाहिए। तब शेख फरीद बोला कि हे कौओ, मेरे शरीर का मांस खा लो, मेरी आंखों को छोड़ दो, मैं खुदा को देखना चाहता हूं। ऐसी साधना की उन महापुरुषों ने, लेकिन वो भी काल की आदि अधूरी साधना कर रहे थे। फिर ये कादिर अल्लाह, ये रहमान अल्लाह, कबीर अल्लाह कबीर आकर जिंदा बाबा के रूप में उनको मिलता है और भक्ति की यथार्थ विधि बताता है, सच्चा रास्ता बताता है। तो कहते हैं शेख फरीद इतना कमजोर हो गया था, नाम मात्र अन्न खाता था, नाम मात्र। कहते हैं एक समय कौवे भी ये सोचकर कि ये मर गया, अब इसकी आंखें खाएंगे, ये सोचकर उसके माथे के ऊपर आकर बैठ गए। उसी समय मंसूर ने आंखें खोली, शेख फरीद ने, और एक भजन गाया किसी कवि ने। और क्या कहा? कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, मेरे दो नैना मत छेड़ी और मोहे राम मिलन की आशा। यानी मैं अल्लाह का दीदार करूंगा। हे कौओ, अगर मेरे शरीर पर तुम्हें कहीं मांस दिखाई दे तो वो खा लो, मेरी आंखें मत खाओ, मैंने अल्लाह का दीदार करना है। लेकिन भाई और बहनों, वो कुएं में लटकने से अल्लाह का दीदार नहीं होता। अल्लाह का दीदार तो अल्लाह जब इस धरती पर बाखबर बन के आता है, अपने ज्ञान का नबी बन के आता है, जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं अल्लाह कबीर आए हुए हैं। अब इनके द्वारा बताए गए धर्म कर्म वाली क्रिया और वो 3 मंत्रों का जाप यदि हम करेंगे आजीवन मर्यादा में रहकर, बुराइयों को छोड़कर, तब हमें सदा सदा के लिए अल्लाह का दीदार होगा। हम ओरिजिनल जन्नत 7वें आसमान सचखंड में पहुंच जाएंगे। सचखंड में मेरी आंखें छोड़ दो, मैं खुदा को देखना चाहता हूं। उसके बाद अब्राहिम अदम सुल्तान भी मुसलमान राजा था। परमात्मा प्राप्ति के लिए बलक शहर अपनी राजधानी त्याग दी। 16,000 पद्मनी यानी सुंदर नौजवान स्त्रियां त्याग दी। सुल्तान अब्राहिम इब्न अदम की संपूर्ण कथा इसी पुस्तक के पेज नंबर 153 पर लिखी है, जो हम आगे पढ़ेंगे। गोपीचंद तथा भर्तरी दोनों राजा थे। वे भी राज त्याग कर नाथ परंपरा से गोरखनाथ से दीक्षित होकर शरीर पर राख लगाकर रहा करते थे। संत दादूदास, संत रविदास, भगत कमाल आदि आदि कबीर परमात्मा से मिले थे, दीक्षा ली थी, पापों से बचे रहे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि दोनों धर्मों के व्यक्ति मुक्ति की इच्छा करते हैं, दोनों दिन मुक्ति को चाहें पर खावे गऊ और सूर। लेकिन जीव हिंसा करते हैं, हिंदू सुअर का मांस खाते हैं।
गाय का मांस खाना पाप मानते हैं। मुसलमान गाय का मांस खाते हैं, सूअर का मांस खाना हराम मानते हैं। सच्चे दरबार में उधार नहीं चलता, दास गरीब उधार नहीं, माशोदा पूरमपुर। चाहे गऊ खाओ, चाहे सूअर खाओ, चाहे बकरी खाओ, चाहे मुर्गी खाओ, अल्लाह के दरबार में सजा सबको एक समान है, क्योंकि अल्लाह कोई भेदभाव नहीं करता। हम सब अल्लाह की रूह हैं, अल्लाह की आत्मा हैं सभी जीव जंतुओं में। और अगर उस परमेश्वर की, उस कादिर अल्लाह की आत्माओं को खाओगे, उनके बच्चों को खाओगे, तो भाई फिर दास गरीब उधार नहीं, वहाँ शोदा पूरमपुर। और बदला कहीं न जात है, 3 लोग के माही। सूअर का मांस खाना हराम मानते हैं कौन? हिंदू। सच्चे दरबार में उधार नहीं चलता, पूरा पूरा नगद सौदा चलता है। जैसा किया वैसा भोगना पड़ेगा, यानी जैसा कर्म किया वैसा फल अवश्य मिलेगा। किसी भी प्राणी को मारना, उसका मांस खाना महापाप है। जब तक पूर्ण संत जो कबीर सतपुरुष की साधना बताता है उससे दीक्षा नहीं लेता, तब तक जैसे कर्म करेगा उसका फल भोगना पड़ेगा। सत्य पुरुष की भक्ति से पाप नाश हो जाते हैं और भगत सत्य साधना करके सतलोक चला जाता है। तो भाई वो पूर्ण संत जिसको मुस्लिम धर्म में बाखबर की संज्ञा दी है, गीता में जिसको तत्वदर्शी संत कहा गया है, वो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, विद्यमान है। ऐसा गोल्डन चांस भाई युगों युगों के बाद मिलता, युगों युगों के बाद में। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।